हाँ, ऐसा भी है भगवान के यहाँ थोड़ा सा वो क्या है कि वो अंतर्यामी है, तो भगत को देने में थोड़ा विचार करके भी देता है वो। नहीं तो भगत तो यूं भी कह दे साहब के मारे यो चाहे मारे वो चाहे, पर वो त्रिकालदर्शी है वो। भैया जी ध्यान से सुन जो, समझ जाइए कथा में। भगवान कौन है? त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, उसको सब दिखता है। अब नरा भगत बन के या चाहे साहब अपने भी 4 पहिया की गाड़ी आ जावे, अपने भी मजा की लाड़ी मिल जावे, अपने भी मजा की मेढ़ी बन जावे, अपने भी मजा को छोरो नौकरी लाग जावे। देखो हम ये भी कहें आपसे, भगवान के भगत बनो और भगवान को अपना मानो, तो आप ऐसी विचार रखना भी मत। आप रखोगे तो भी भगवान वही देगा जो अपने लिए अच्छा होगा, अपने को अच्छा लगेगा वो भगवान कभी भी नहीं देगा। अपने को अच्छा लगने में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, और भगवान क्या कह रहा है? बेटा मैं तुझे अच्छा लग रहा है वो नहीं दूंगा, जो तेरे लिए अच्छा होगा वो दूंगा। अपन तो कुछ भी बेटा तेरे को जो अच्छा लगे वो नहीं दूंगा। देखो सेठ जी ने बालक को भी बुलाया, सेठ जी ने नौकर को भी बुलाया। ध्यान है नहीं इधर आपका कि नहीं है? इधर बिल्कुल बराबर। और बनेट बनेट तो बिल्कुल अपना घरी घर का मजा लूट लो यार, बाहर खाने रेवा दो। अबे ये तो घना साल से लूट रहा है मजा। इधर आ रे। हाँ पिताजी, अपने नौकर को बुला के ला, काम वाले को बुला के ला। हाँ सेठ जी, चल घर पे जा, इस बच्चे को छोड़ के आ जाए, गाड़ी ले जा। वो छोरो भी मोटियार तो, गाड़ी की चाबी थी, ड्राइवर है, ले गाड़ी की चाबी, बच्चे को छोड़ा। ध्यान से सुनना पीछे तक। ले जा गाड़ी की चाबी, बच्चे को छोड़ के आ जा घर में। वो छोरा ने की पिताजी आनिए क्यों पोड़ा पोड़ो, मुंह ले जाओ नहीं गाड़ी, मारा ही दे दो चाबी। नहीं नहीं चुपचाप बैठ जा गाड़ी में। और फिर हिला पड़िया उस सेठ ने, हिला पड़िया उन्हीं ड्राइवर के, आनी छोरा के हाथ में चाबी मत दे दीजिए। वो छोरा को मुंडो चिड़ी गई, पोली गई है, वो मरूंगा वो तो अब घर में भी नहीं जाऊंगा। मारो बाप और मारे गाड़ी नहीं चला दे, मारो बाप मारे चाबी हाथ में नहीं दे दे। छोरा को मुंडो तो चिड़ियो, गुस्सो भी आयो, चाबी ली उन्हें ड्राइवर ने गाड़ी में। वो छोरा थोड़ी देर मारे चला ला बदे यार, मारे भी घना दिन हो गया गाड़ी चलाया यार। उन्हें कि थारा भाई जी नट गया, चुपचाप बैठी जा, हाथ में भी नहीं दूंगा चाबी। सेठ जी नट गए, उनको और मुंडो चिड़ियो, नौकर हो गए दादो बने यार मारे पे। वो छोरा को मुंडो चिड़ियो, रोटियां भी नहीं खाई उन्हें। दना त्या वो सेठ घरे आयो, घरवाली ने की क्यों मारा छोरा से कहीं की तुमने? कहीं तो नहीं की थारा छोरा से, मैंने कहीं की है। थारा छोरो लाड़ को छोरो, एक छोरो कहीं को आमोण से कसा नहीं की तुमने, रोटियां नहीं खाई रहे वो। सेठ आयो, नाना कहीं हो बेटा, रोटियां तो खा ले। नहीं खाऊं रोटियां, वोटियां तुम्हारी रोटियां उन्हीं नौकरे खवा दो। हो यो कहीं बेटा, गाड़ी की चाबी मुझे हाथ में दी, मारा हाथ में मत दीजिए, या और की नाक कटा दी मेरी। उन्हें की बेटा बेंडो मत बन, तू अभी बालक है, गाड़ी की चाबी ड्राइवर के लिए है, उसे लेने दे, पर तिजोरी की चाबी तो तेरे लिए है। गाड़ी की चाबी लेगा तो भड़का जाएगा तो जूते पड़ेंगे, मर जाएगा, कोई के ठुक्की तो जूते पड़ेंगे, पुलिस वाला रोक लेगा तो डंडे पड़ेंगे। गाड़ी की चाबी ड्राइवर के लिए और तिजोरी की ले बेटा,
कितने चाहिए, निकाल ला, चल 5 लाख लेके आना दुकान पे, चल 10 लाख उसको दे देना, चल उसका हिसाब कर लेना। गाड़ी की चाबी ड्राइवर के लिए है, तिजोरी की चाबी बेटे के लिए है। जितने भी भगवान के भगत हो, आज से चटनी रोटी खाने वाले हो या भूखे सोने वाले हो, घबराना मत। ये सुख संपत्ति साधन की ये गाड़ी की चाबी दुनिया को मिल रही है, पर शांति की तो भगत को मिल रही है। आनंद गंध भगवान की जय हो। शांति की चाबी किसके हाथ में है? बोलो जल्दी। चले जाओ तुम मनोहर थाना तहसील में जाओ के जिले में जाओ, कोटा, बारा, बंबई, पूरे राजस्थान, भारत में घूम के आ जाओ। गाड़ी की चाबी तो ऐसे ऐसे लोग पड़े साहब जिनके 11 पीढ़ी तक 11 पीढ़ी तक नी बीते, इतना घर में पड़ा हुआ है। उनके घर में 11 कोड़ी की भी शांति नहीं है। देख लो जा करके। निकल जाओ घर से बाहर तो निकलो एक आध बार देखने के लिए। इतना है, इतना है। ये 2 जना रात दिन नींद बा जावे, दूसरा के 300 रुपया रोज में, और मजा से प्रेम से सीताराम करते हुए मेथी की भाजी मक्का की बना के खा के सोवे। हम यहाँ से नीके और के तो कोई डर भी नहीं है। ये जितने भी ये चटनी रोटी में नींदने वाले हैं नहीं, गलना लेकर के, ये जो जा रहे हैं 300 रुपये रोज में काम करने, ये 2 ही जना मजा से प्रेम से रेवे, एक दूसरा का मुंडा में कोड़ देवे। ले खा ले, अरे तुम खा ले, अरे तुमने क्या जान पड़ा कर दिया है, अरे ले खा 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 तो वो लाड़ी लाड़ो फाड़ रही हो और लाड़ी लाड़ा ने फाड़ रही। ये जितना भी कलेक्टर है ने, जितना भी ये कलेक्टर नहीं आए, जितना भी IPS ने, जितना भी ये SDM ने डिप्टी है नहीं, इनकी घरवाली अलग पड़ी ने, घरवाला अलग पड़िया है। और अणके कोर्ट में तो अपना केस चल रहा है और दूसरा की कोर्ट में अणका दोई का केस चल रहा है। करो निरीक्षण भारत में घूम करके, कथा बासना छोड़ दिया पर 50% भी निकल जाए तो। शांति की चाबी अपने हाथ में, घबराना मत। ये भले ही कलेक्टर की पोस्ट पे बैठ गए, ये भले ही तहसीलदार बन गए, मजिस्ट्रेट जज बन गए, पर बेरा ने अनपे केस कर रखे ने, अनपे बेरा ने कर रखे ने, अनने बेरा पे कर रखी है। अपनी बेरा मुंडा में दे रही है, अनकी बेरा तहसील कोर्ट में गवाह दे रही है। यो कर्म खोल दो ऐसा करे कौन मजा का है। खाओ आधी तो और खा लो, आधी बाटी में बढ़िया तुमने ये नाटक कर लो, खा लो। अरे नहीं और दाबियो जाना मत, खाना पड़ेगा, तुम्हारी सोगा नहीं तुम्हें। लो आज हमारा हाथ से फाड़ दो, घना दन हुई है। हालांकि आप यूँ मत सोचो हमारे में चले सो जुगाड़ू गाड़ी, अपने तो 12 महीना कथा में रहा है। अपने तो भगवान की दया है, अपनी थाली तो अपने गोपाल के साथ ही लगती है। तो आप ये सोच लो यार, ये हमें खाता होगा यार तोता मैना की तरह जैसा कही दिया है। अपने तो यार अब दिवाली की दोस्त से चलिया जो यो होली ने सब इटी किया है, अभी कहीं चली रही है। यो जेठ है नहीं, यो जेठ है यो, और जेठ भी आधो इटी क्यों नहीं। हाल तो 2 कथा हो रहे हैं उनके पास, तो जेठ भी पूरा उतर जाएगा, वो आषाढ़ आ जाएगा नहीं। आषाढ़ में जाके कथा से फुर्सत मिलेगी, कथा से फुर्सत मिली ने अपन गौशाला का काम शुरू कर लेंगे, गौशाला से फुर्सत मिली यात्रा शुरू कर लेंगे, यात्रा से फुर्सत मिली तो पाची अपनी ढपली चालू हो जाएगी। ज़्यादा घबराना मत आप भगवान के भगत बन के, इन्हें तो घना घबराई गया है। हजो कसो राम जी यार, खापरा ऊंचा नहीं हो ही रहा है, सुदामा का घर में ऊंदरा ऊंचा हो ही रहा है, ऊंदरा तो ऊंचा हो ही रहा है, पर कोर्ट में केस तो नहीं चल रही है। ये कहिए कि अपन तो कहीं भी नहीं जाना, अपन तो यूँ खाली राम जी को नाम जाना, पर अपने गणे भी अच्छा आवे साहब मलबा, अच्छे मंत्री भी आते हैं और अच्छे अधिकारी भी आते हैं कई कथाओं में। तो वो सबसे पहले ऐसा की बातें करें, वे सभी तो बाहर हेड़ी देवे
ये पूछे महाराज आपसे थोड़ी चर्चा करनी थी, तो हम समझ जाए और चर्चा नहीं करेगा यार कि पैसा कौड़ी की कमी नहीं है, 1-1 लाख तो उनकी तनख्वाह है और लाख खांड ये 15-20 दिन में रिश्वत का बनाई ले, कहीं चर्चा करेगा ये। उन्हें कि हमारे 2 जना में तकलीफ है गुरु जी, कोई हो तो जादू टोना बता दो आप कोई कर ले। हाँ, अच्छे अच्छे अधिकारी मिलते हैं हमको, अच्छे अच्छे की कहानी है ये, सब ये भटक रहे हैं बेचारे। तो हम ये कह रहे हैं भगवान के भगत बनना और भगवान को अपना बनाना, भगवान से संबंध बनाना और कभी मत घबराना। हम अपने जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है और भगवान की इच्छा में सदा आनंद होता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना आपके यार, अपन भी मेड़ी वाला होता, अपन भी गाड़ी वाला होता, अपन भी घोड़ी वाला होता, अपन भी लाड़ी वाला होता। ये तो खाली मान बोए साहब, जन के लाड़ी नहीं है वो भी रोई दियो, जन के है वो भी रोई दियो। गंगा जी धरो या पांडाल में और सबसे हाथ लगाड़ो गगरा के, उन्हें की बेरा तू भी लगा और मनक तू भी लगा। थोड़ा घना ही होगा नहीं पांडाल में 2-5% जो साता में है, बाकी तो 95 में तो यही कहेगा अरे भगवान पहली सलाह देवा वाला नहीं मर गया यार, नहीं तो वो तो टन पाली मजा वो तो। ये जतरा भी है नहीं, ये 40-40 साल का बेटिया है जन के आज जुगाड़ नहीं मल है, ये भी यूँ चाहिए रहा है कि भले कायल ही मिल जाए तो भैया का सम्मेलन में जाके कर लेना अपन। ये भी ढीला थोड़ी है, जन के भी बिल्कुल बिल्कुल डील भरा ही रही है, वो तो देव तो आ ही नहीं रही है। और ये भी छड़िया कर दिया है बेग जमा जमा के कि आज ही घर छोड़ के गंगा जी चले जाए, इनके भी डील भरा ही रही है पर वो किराया नहीं मिली रही सब। ये तो सच्चाई है साहब, हम कोई यहाँ चांदपना करने थोड़ी बैठे हैं। कौन कहता है कि यार ये तो अपन ने नवरा उड़द रही है, नवरा जन के छोरा छोरी नहीं है, उनने उल्टा सात्या बना के दीवाना बगाड़ दिए काम खेड़ा में जगह जगह माता जी पे। जन के छोरा छोरी नहीं है, उनने खेई देवता ढोकिया है, और जन के छोरा छोरी है वे भी खेई देवता ढोक रही है, रोता भर रही है, रोटियां नहीं रही है। भगवान की जय हो। देखो जी के छोरा छोरी नहीं होया, वह तो रोती भरी छोरा छोरी हो जाए, रोता भरिया नहीं हो गयो, फिर बची बीमार होया सही हो जावे, सही होया पाचे छोरा छोरी को मांडो हो जावे, सगया कान रोता फरिया, सगया मांडा हो गया, फिर थोड़ा दिन पाचे रोटियां कान रोता फरिया, रोटियां बन जावे। उन्हें की सुखी कौन है यार, उन्हें की सुखी सुखी सुखी। गरीब कहे धनवान सुखी, संतवाणी है ये। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सम्राट सुखी, सम्राट कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि के भजन बिना सारी दुनिया दुखारी। छोरा छोरी से अगर सुखी हो जाता तो 100 तो छोरा और 1 छोरी, 101 को आंकड़ो तो गांधारी गई। तो छोरा छोरी से अगर सुखी हो जाता नहीं तो 101 को आंकड़ो है गांधारी के, 100 छोरा 1 छोरी है। डूब के मरना पड़ियो 2 ही जना के पानी में, पानी पावाड़ो नहीं बच्चियो है। और अगर बात करो नंद यशोदा की तो एक भी नहीं है, उसके यहाँ नंदलाल आनंद कर रहा है। ये तो अपन नवरा नरका नवरा उड़ा दिया साहब, नरका नवरा। लाड़ी नहीं है वो भी रोई दियो, और लाड़ी है वो भी रोई दियो। खाली थोड़ा दिन को ला गया कि हाँ यार अपने भी पाचे मोटरसाइकिल पे बैठी है, बर्राटा उड़ी रहा है, चली रहा है, रेस बढ़ाई दिए, कान में बाड़ी पैर लिए, दाढ़ी बढ़ाई लिए, कालो चश्मा लगाई लिए, और जो रेस बढ़ाई तो वही दिखे सासरा में। बस जमाई जी तो जमाई जी तो जमाई। थोड़ा दिन पाचे देख सारी हालत कहीं बगड़ेगी, सारा तो चप्पल जुड़ा वालों नहीं मिलेगा। थोड़ा दिन को जमाई रहे हूँ, थोड़ा दिन तो गांव का भी धामा मचा दे साहब, आओ जमाई जी आओ साहब, अरे साहब आओ साहब। तो उनके मन में ऐसा लागे कि यार वो तो फेटो बांध किया तो मजा को रहता मैं तो गजब कदर है यार। 2-4 घर ने चाई बाबा ले गया नहीं अतरा में तो जमाई जमाई दिखो। बस 2-4 घर ने चाई बाबा ले गया तो 2-4 बार आके देख, थारा सगा सासरा में टेम से रोटियां नहीं मिलेगी। आपको कथा लगती कैसे है?
आनंद है, बमोरी बढ़ाई सुकनेरी, बढ़िया है, सांची कीजिए, गड़बड़ मत कर दीजिए, है कि कथा में तो इतना आनंद है साहब कि भगवान करे आज 3 नहीं बजे और कल की 12 नहीं बजे। क्या गजब चल रहा है साहब मामला, तो ऐसा गजब चल रहा है। ये लोग माने नहीं माने यहाँ पर, हमें तो ऐसा लगता है वो दिख तो नहीं रही हो पर भगवान तो अपना आसपास ही बैठी हुए हो। और जिनको वो दिख जाता है, अनुभूति होती है, उनसे हमारा निवेदन है कोई से को भी मत। एक बहन मिली थी कल परसों, बता रहे थे कि गुरुदेव भी दिखे, यही बनेट की है वो रहने वाली, गुरुदेव भी दिखे, भगवान भी दिखे, छोटे गुरुदेव भी सपने में आए, बड़े भी आए, भगवान भी आए। और हमारा निवेदन है वो दिख रही हो नहीं, उनसे ही को और से मत को, और उनसे भी या को कि दिखे ही दिखे कहीं, अबे तो सामने आ जाए नहीं। उससे ही लड़ो, और से कोई से कहीं मत को, और से केबा में तो फिर मामलो बगड़ ही जा हुआ है। होट बाहरे हुई ने कोट बाहरे हुई, भगवान भी ये सब देखते हैं साहब कि यो भगत हमारी बात रखेगो कि नहीं। आप भी उसी से बात कहते हो नहीं, गुप्त बात, जो आदमी अपनी बात दूसरा से नहीं कहे। ओ साहब जामुनिया उनसे कहो कि दूसरा कहो, अन्ना होता कैमरा बढ़िया चल रहा है आपका, है नाड़ सेवा दे रहा है। अभी अभी कहीं दामो ही मत करो, आज बैठे ही रहो 3 घंटे तक। आज कथा ही कथा चाल रहा था, रातें खूब नाच लिया है ये, और योग लाग गयो तो आज रातें और नचा देना। आप तो भले गर्मी पड़ रही, जाके सो जाओ आज 3 बजे तक, तो ये अपने पास टेम नहीं बची है यार। कथा कथा आपको भजन की जरूरत तो नहीं है, नहीं बढ़िया चल रही है नहीं कथा, वह इसका फिर नहीं। हालांकि आधान की नाड़ियाँ ढीली है, अपने के पाँव दुखे दिया है। आपका भी योग लगाएंगे, पर अभी तो कथा बढ़िया चल रही है। भगवान अगर सपने में आ रहे हैं, भगवान अगर अनुभूति करा रहे हैं, तो फिर हो सके तो प्रेम की मात्रा और बढ़ा दो, और भगवान से एक बात कह दो, सामने तो आओ चलिए, चुप चुप छलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। ज़्यादा इस बात को अगर अपन खोलेंगे तो भगवान कभी नहीं बोलेंगे। कभी किसी को होता भी है नहीं, सपने में भगवान आ जाए, गुरुदेव आ जाए, गंगा जी आ जाए, गाय माता आ जाए, खोलो मत, बिल्कुल सन्नाटे में अपने भगवान के सामने खोलो, उन्हें कि तू आया है। और जिस दिन भगवान सामने आए, सपने में आए, शिव जी आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, गुरुदेव आए, गाय माता आए, जिस दिन जो सपने में आए उस दिन उनके दर्शन चित्र में ही करना, पर जरूर करना। वो कुछ संकेत करना चाहते हैं, कोई योजना है उनकी, उनके सामने बैठ जाओ। गुरुदेव सपने में आए तो उनकी मूर्ति, उनका चित्र उनके सामने बैठ जाओ। भगवान आए तो उनके सामने बैठ जाओ। भोलेनाथ आए तो उनके सामने बैठ जाओ। कह दो भगवान मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं क्या समझूंगा आप क्या चाहते हो, पर मैं आपके सामने आ गया, आप जो चाहते हो वो कर लीजिए। तो घबराओ मत यार, डट जाओ, भगवान को अपना मान के डट जाओ। चटनी रोटी खाना पड़े खा लेना, भूखे सोना पड़े सो जाना, तिजोरी की चाबी देगा वो, तिजोरी की, गाड़ी की चाबी के चक्कर में तिजोरी की मत छोड़ देना। नरा तो यही मरी गया है, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी,
मत करो यार, कोई दम नहीं है। जितने भी सुखी हैं, जितने भी सुखी हैं वो कोरी वाले सुखी हैं, चुपड़ी वाले सुखी नहीं है। कोरी चुपड़ी का मतलब ये नहीं है यार कि तुम घी लगाना छोड़ दो रोटी में। हम ये नहीं कह रहे हैं, खाली आप समझ रहे हो कि सेठ दुखी है, नौकर सुखी है। ये तो खाली वो लसन का वो काम करवा जावे, नरी भाया नरी काटवा जावे, ये मजदूरी करवा जावे, तो उनका खेत में 1 बीघा में कतरा बोरी ईटे लसन, कतरा कुंटल ईटे, 16, 20 इतनी है, 10 बहुत है, चलो 10 कुंटल ही ठीक है। और वह काट बागी लसन उपाड़ बागी 300 रुपया रोज लिया उन्हें। एक आध तगारो भरियो तो भरियो, नहीं भरियो एक आध कट्टो भरियो तो भरियो, नहीं भरियो, रोज आएगी वह। अब उनके रोज पेट में दुखे होने की क्यों, सारो पेट क्यों दुख रही है, घनी लसन हिटी रही उनके तो 1 ही बीघा में 20 कट्टा भराया। गजब रे राम जी, मारे भी 1 आध बीघा बाड़ी होती तो मैं भी लसन बाल लेती, मारे भी 10-20 कट्टा भरा जाता। लसन काट के नपटी हुआ, उन्हें 10 दिन बताया, उन्हीं आदमी ने 3000 रुपया गण के उन्हें दे दिया। कतरा दिया, 300 रुपया रोज का हिसाब से 3000 रुपया दे ही दिया। उन्हीं बेरा की रेवड़ी और वो खेत वाला की रेवड़ी एक जगह थी, बगल बगल में थी। रोज वह गोबर फेंकवा जाती नहीं, उनकी घरवाली भी जाती। एक दिन देखी उन्हीं रेवड़ी में 8-10 कट्टा लहसुन पड़ी है, उन्हीं रेवड़ी में, उनकी बगल की में। उन्हें की काकी भाभी यो कहीं आयो है, लसणिया क्यों पटकी तुमने आया? उन्हें की कहीं करा रही भाभी, 1.5 रुपये किलो बकरी है, किरायो भी पूरो नहीं हो तो यही पटकता गाया खा लेगी। उनका कट्ठा देख के दुखी मत हो, ओके तो कट्टा के बाचे घना दामो है। हाल तो साफ करनो, पंखो लगानो, गर्मी से बचानो, भर कर के मंडी में ले जानो। छिपा पड़ोस में मंडी वाला का घी की गाला खानो, ट्रैक्टर वाला की 3-3 दिन तक पड़िया रहना वहाँ जाम में, रात दिन एक करनो। फिर उनके पाचे भाव है कि नहीं है, उन्हें नगद दे दे, जने चेक दे दे, 3-3 बार चक्कर कटा दे। कई बार वहाँ कपड़ा बांध के पैसा ले भागे, कोई की जेब काट ले, कोई को हाथ टूट जा, कोई के पाँव टूट जा। अतो दामो है थारे, कहीं भी दामो नहीं है। तू दनातिया तनका लेके बरी हुई है, दुखी मत हो, या तनका ही मजा किए। इन सबको देख करके, बड़े बड़े लोगों को देख करके, बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को देख करके दुखी मत होना। अगर आपको कभी लगे कि यार भगवान ने इनको इतना दे दिया, अपन भगवान के मंदिर जाते अपने कहीं भी नहीं दियो, अपने कहीं नहीं दियो नहीं, जदे अपन मीठी चाय पी रहा है, अनके सब दियो नहीं, जदे ये फीकी चाय पी रही है। अतरी जोर से जे मत बोलो यार। सिसवरिया सेठ की जय हो, आकेश्वर महादेव की जय हो। कहीं करा यार, कहीं कथा सुनावा मन कान है, अने तो सनीपात ही चढ़ रही है, ना तो जे बुलावे, ना तड़िया बाजे। हाँ अतरी जरूर है, इनके मन में कथा की और कृष्ण की ललक जरूर भीतर पैदा हो गई है। ललक तो है साहब भीतर, हमने तो देख लिया है, बहुत 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 भीतर से देख चुके हैं अपन कि भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हम कभी कभी ये भी सोच लेते रे राम जी, तू अतरा मोड़ा क्यों करियो तेने, 2-5 साल पहले ही वो काम कर ले तो। भगवान ने की बेटा 5 साल पहले भी कर ले तो, पर यो आनंद नहीं आता।
बड़ा बनने में भी ज़्यादा दम नहीं है, बनने में तो भगत ही बनने में दम है साहब। बड़ा बनने के बाद हमें जहाँ तक लगता है, कर लें अपन बातें कर लें, बढ़िया बढ़िया बातें कर लें। बड़ा बनने के बाद हमें जहाँ तक लगता है शर्म और धर्म दोनों गायब हो जाते हैं। ये रवाना है, जतरा भी ये बड़ा बढ़िया है नहीं, अन्य धर्म और शर्म सब छोड़ ही दिए, बड़ा बढ़िया पाचे। फिर ये मंच पे भी बोले तो यही बोले, हम आप सभी समाज बंधुओं का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। उन्हें कि यार अपने धर्म में तो अपन ने हमेशा सुना है कि हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, ये तहे दिल से कहाँ से आ गया है? उनने कि ये बड़े बन गए और बड़े बनने के बाद धर्म छूट जाता है। शर्म भी बड़े आदमी ने छोड़ी है साहब, गरीब ने थोड़ी छोड़ी है। ये दो ही क्या बताएं यार, क्या बताएं। गरीब की बेटी जब अपने पति के साथ यात्रा जाए या कहीं भी बाजार में रहने जाए, तो गरीब की बेटी सीधा पन्ना की साड़ी ओढ़ के मजदूरी करने जाती है, और बड़े घर की बहू नर की बाकड़ी भैंस हो या पाचे भी सिलवार सूट पहन के बाजार में जाती है। लुहारी नहीं है, वह बाकड़ी है। भले आपको सलवार सूट वाली से पूछ जो छोरा छोरी कतरा है, 3 छोरा छोरी है। अब 3 है तो कोई 1-1 महीना का तो नहीं होगा, नहीं वे 2-2, 3-3 साल की गैप का तो होगा नहीं वे। 3-3 साल की गैप का भी हो तो 9 साल तो यूँ हो ही गया है। और मांडो हो या डायरेक्ट तो हो ही नहीं गया, 1-2 साल पाचे हो या हो गया। अब जन को मांडो हो या 12 साल हो ही गया है, और 20 साल में मांडो कर दियो, 32 साल की बाकड़ी रहे कि लुहारी रहे। बड़ा बढ़िया पाचे तो छोड़ियो ही हो, शर्म और धर्म सिलवार पे आ गई। नहीं तो हम क्या बड़े बनोगे तुम, और क्या सुंदर बनोगे। बेनो बुरा मानो नहीं तो काल भी भले मत आ जो, अपन खाली पंडाल में कथा कर लेंगे, पर ध्यान से सुन लो, तुम क्या सुंदर बनोगे। रानी पद्मिनी की जूती की होड़ नहीं कर सकते, और ऐसे गढ़ की रानी जो चित्तौड़गढ़ की थी, उसने सिलवार नहीं पहनूंगी इसके लिए आग में कूद गई थी वो। और कुछ भी नहीं था, ज़्यादा लंबा चौड़ा लपड़ा नहीं था वहाँ। चित्तौड़ के गढ़ में जब खिलजी आया था नहीं वो सेना लेकर के, तो ज़्यादा लपड़ा नहीं था। क्यों आ रहा है रे खिलजी, सिलवार पहनाएगा? ने कि झांसी की रानी ने तलवार हाथ में रखी है, जगदम्बा ने तलवार हाथ में रखी है, पद्मिनी सलवार कैसे पहनेगी? 1600 दांसों समेत कूद गई आग में, जोहर कर दिया, तलवार वाले की बेटी हूं, सलवार क्यों पहनूंगी। यानी कि नाक भी सूत सावल में नहीं है, आँखियाँ भी सूत सावल में नहीं है, जापड़ा भी सूत सावल में नहीं है, पूरी सूत सावल में नहीं है, तो दीवार ही बिगड़ रही है पूरी। फिर भी बुरा तो नहीं लग रहा है। क्या करें, अपने को सब बातें करनी पड़ेंगी साहब, समय कम है, आज का और कल का दिन है। सलवार के लिए तलवार चली थी राणा रतन सिंह की, धोखे से मार दिया उसको, नहीं तो मरने वाला तो वो भी नहीं था, धोखा हो गया। तुम तलवार वाले की बेटी हो, अगर शादी हो गई और छोरा छोरी हो गए तो घर में हो सलवार को भी जला देना। या एक काम करना, आप कहते हो कि साहब ये बात वो बात, पूरे भारत में घूमना, बनेट से लेकर के बाघा बॉर्डर तक भारत है नहीं, बाघा बॉर्डर भारत है, वहाँ बाघा बॉर्डर तक जाना। अगर एक भी इस्लाम धर्म की बहन आपको साड़ी में मिल जाए तो आपकी सलवार का पैसा हमसे ले जाना। एक कितनी, केवल एक मिल जाए आपको
कि यहाँ से वहाँ गए थे हम, और वो बहन थी एक इस्लाम धर्म की, उसने साड़ी पहन रखी है, साड़ी पहनती है, हमने देखा है। बराबर हम आपका सहयोग करेंगे, कपड़े से लेकर सिलाई का खर्चा जिंदगी भर का उठाने को तैयार रहेंगे। बड़ों ने तो धामा किया है, ये गरीब ने धामा नहीं किया है। ये बड़े ज़्यादा बिगड़े हैं। ये बड़े की छोरियाँ तो बाजार में पढ़ने गई और वहाँ से केपरी पेर के आई है। अब अन्य गांव में केपरी पेरी तो गरीब की छोरी ने भी केपरी मांगी है, वो भी दीदी सरी को लूँगा चड्डो ले ली, उन्हें भी बापड़ी ने का भी चड्डा में घूमी थी। गरीब की थोड़ी बता सकते हैं आप, गरीब की नहीं बता सकते हो। गरीब की सलवार सूट पहन करके, बढ़िया कपड़े पहन के, और बड़े की केपरी पहन करके बाजार में घूमती है, और जिनकी उम्र 20-20 साल हो गई है, बड़ों को क्या अक्ल दे यार। गुरुदेव ने कितनी बार कहा है, वो बात हमें आज याद आ रही है। ये तो वो लोग हैं, मूर्ख लोग। आवाज़ तो आ रही है नहीं आपको? हम धीरे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। बनेट वाले बैठे कि नहीं बैठे हैं आज? ये बढ़िया मात्रा में बैठे हैं नहीं? गुरुदेव ने बहुत जोर दे के खे रखा है, बड़े लोग तो वो मूर्ख होते हैं, तो तिजोरी को तो सिराने रखते हैं और छोरी को सरेआम छोड़ते हैं। तिजोरी को तो सांकड़ से बांधे हैं, आखिर रात चक्कर लगाता रहे ओके तिजोरी के, कोई आई तो नहीं गया है, फाटक तो नहीं खुल गया है। आखिर रात तिजोरी वाला के नींद वींद नहीं आवे, आखिर रात जागे। और ये तो नीचे तिजोरी का चक्कर लगावे, और अनकी छोरियां मीडिया पे फोन पे चक्कर लगावे। बड़ा मत बनो यार, आप बड़ा बनने में कोई मजा नहीं है। बनो तो भगवान का बनो, भगवान का बनने में बहुत मजा है, बहुत मजा है। और हम सबकी नहीं कह रहे हैं, सब बड़े ने गलती नहीं करी है, सब बड़ों ने थोड़ी गलती करी है, सब बड़ों ने गलती नहीं करी है। बड़े राम थे और बड़े रावण भी थे, दोनों की राशि एक थी, पर गलती राम ने थोड़ी करी है, गलती तो रावण ने करी है। सब बड़ों ने गलती करी ऐसे कैसे कहते हैं अपन? एक डंडे से सबको थोड़ी घेर सकते हैं अपन। कुछ बड़े ऐसे भी हुए, कुछ बड़े पद्मिनी जैसे भी हुए, कुछ बड़े जिन्होंने आग में कूदना स्वीकार कर लिया, धर्म नहीं छोड़ा है। बड़े में भी क्वालिटी होती है साहब। पर आज हम सनातन की ओर जोर देना चाहते हैं। बहनों से हमारा पहला निवेदन है, शादी के बाद सिलवार छोड़ दो। भगवान करे सिलवार चोराचोरी होने के बाद छूट जाए। मांग, कान का, नाक का मंगलसूत्र, ये सब चलने दो। और एक निवेदन बहुत विशेष रूप से कर रहे हैं, एक तो जिंदगी में कभी सफ़ेद साड़ी मत पहनना, और दूसरा कभी भी बिना कान से चूड़ा मत बदलना। बजा दो मरो, बजा दो। बहुत पीड़ा होती है, सफ़ेद साड़ी पहनती है, ये गलत है। रामायण में प्रमाण है, जिस समय केकई ने साड़ी बदल ली थी और चूड़ा उतार दिया था, 12 घंटे के भीतर दशरथ जी चले गए थे। खाली 12 घंटे लगे उनको जाने। निवेदन है हमारा, ये चूड़ा ऐसे बदलती है, जैसी साड़ी उसोई चूड़ो, जैसी साड़ी उसोई छोड़ो। साड़ी बदले चूड़ो, हमें क्या लेना देना है? आप जाने, आपको घर वालों जाने। पर गांव में निरीक्षण करना, जवान कम मिलेंगे और बूढ़ा ज़्यादा मिलेंगे। चले गए वो समय से पहले। इनके चूड़े ने, इनकी साड़ियों ने, इनको ज़्यादा तोल तोड़ी है। ये तो नवरी करवा चौथ करे, रात दिन चूड़ा बदल ले, ये नर का सारा हाथ खाली कर ले। और हाँ, हम आपका विरोध भी नहीं करें। एक सलाह दे दें आपको आज माँ की गोद में बैठ के, अगर मान सको तो एक काम करो, आप रोज़ चूड़ा बदलो, आपकी साड़ी के मैचिंग का चूड़ा बदलो। पर एक काम करना,
एक एक चूड़ा एक एक दोनों हाथ में स्थाई कर लो कि इसको तो मैं केवल गुड़ी पड़वा पर ही बदलूंगी। एक एक में आपकी डिजाइन भी नहीं बिगड़ेगी। एक एक चूड़ा स्थाई रहे, बाकी सारा उतार दो, दूसरा पहन लो। एक एक चूड़ी जो होती चूड़ा अरे नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? एक स्थाई कर लो, बाकी 4-5 रोज बदल लो। 4-5 रोज जब भी आप साड़ी पहनते हो, बाजार में जाते हो, कहीं शादी में जाते हो, बदल लो। एक को स्थाई कर लो और कह देना कि एक में मेरा सत है, इसको 12 महीने में गुड़ी पड़वा पे बदलती हूँ, उसके बाद में इसको नहीं निकालूंगी। और बदलते रहो ताकि अपना सत अच्छा रहेगा। सनातन का मामला है ये। इधर निवेदन हो गया। दूसरा निवेदन अब युवा भाइयों से कर रहे हैं। कल भी हमने थोड़ा इशारा किया था और आज भी कर रहे हैं। आप 2 काम बंद कर दो। एक तो अपने भगवान की निंदा बंद कर दो और दूसरा ढीली पेंट बांधना और दाढ़ी बढ़ाना बंद कर दो। 2 लाभ हमारा निवेदन है, क्योंकि आप जो ढीली पेंट बांध के घूमते हो और बाजार में आपकी चड्डी दिखती है नहीं, ईमानदारी से कोई भी नहीं देखता है, तुम्हारे घर के अलावा कोई नहीं देखेगा। केवल घर वाले देखते हैं तुम्हारी ढीली पेंट के, और कौन देखे यार। तुम्हारे जैसे 56 पचोड़ बाजार में पानी पताला का ठेला लगा के बैठी है। दिमाग मत लगाना ये नवरई के। अपन कोई भी फुर्सत में नहीं है आजकल, सब ऑनलाइन ज़माना चल रहा है। अपने हिसाब से चलो, आप इस सेटिंग बिगाड़ लो। और जोर दे के कहें तो इतना तो कह दें, बूढ़ा बूढ़ी से कह रहे हैं हम, सौगन दे के बिना सौगन से कह दें यार अपन टीट की लाख बदो। हमने तो सौगन ले रखा है, पर आपको भी अगर हिंदू की संतान हो तो आज सौगन ले लेना। किसी की शादी में जाने का योग लगे, वो लाड़ा दाढ़ी कटाए बिना घोड़ी पे बैठा हो, तो इंसान की औलाद हो तो घर पे आ जाना वापस। मत बजाओ, रहने दो। ऐसी ताली बजाओगे मरी मरी। अपन फेरा पारने जा रहे हैं, नमाज पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। उसकी लाड़े ने दाढ़ी सेट कराई और ये नाच रहे हैं बाराती बन के आगे। हो कौन तुम यार जो नाच रहे हो? तुम्हें क्या बना दिया उसने? लाड़े से कह दो दाढ़ी करवा ले साफ सुथरी तो चलें अपन, नहीं तो तू जा, थारो बाप जावे ना थारो परिवार जावे। अपन हिंदू की औलाद है, अपन दाढ़ी वाले की नहीं जाएंगे। जमे तो आजकल के लाड़ा इतने हो गए कि जो सब सेट करा करा के जा रहे हैं। अरे थारी नाक में तो गुंगा बढ़िया है यार, नवरो दिमाग लगाई रही है, 2 कोड़ी की शकल हो रही है, दांत सड़ी रही है, कुतरा बिल्ली जैसा हो रही है, दाढ़ी बढ़ाई रही है किसका तू? और हमारी मत मानो। जितने भी बूढ़े बैठे हो बताओ ईमानदार से, लाड़ा घोड़ी पे बैठता है तो नहीं सलक लेने आता है कि नहीं आता है? बोलो नहीं क्या बैठे हो? घोड़ी पे बैठने से पहले सलक ली जाती है लाड़े की, चाहे मंगलवार का दिन हो तो भी नहीं आता है और दाढ़ी बना के जाता है। और आजकल के ये दाढ़ी सेट करा ली और सब नाच रहे हैं। एक तो दाढ़ी वाले से दोस्ती खत्म कर दो। अपना भाई हो, अरे हम तो दुश्मन मानते हैं, सर्रेआम कह रहे हैं तो दाढ़ी वाले। हमने तो कथा में नियम बना रखा है, तो बनेट अपना गांव है, अपन सोच रहे हैं कि सब भगवान से जुड़ जावे। नहीं तो ये गुरुजी हमारे साथ वालों से पूछ लेना, जिनके दाढ़ी होती है उनको मंच पे नहीं आने देते। स्पष्ट नियम है। दाढ़ी वाले की देन है जो आज इतने मंदिर खंडर पड़े हैं। दाढ़ी वालों की देन है कि आज हमारे राम जी का अवयव लगा है, नहीं तो इतने सालों से टेंट में पड़े हैं। दाढ़ी वालों की देन है कि हमारे इतिहास जला दिए गए। दाढ़ी वालों की देन है कि हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया गया। और दाढ़ी वालों की देन है कि आज भी अपनी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। और क्या तुम बात करते हो यार, क्या बात करते हो? तुम ऊंची आवाज में मनोरमा जाके बात नहीं कर सकते हो और फिर भी तुम दाढ़ी बढ़ा रहे हो। डूब मरोगे तड़ाई में जाकर के। ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते हो, ऐसी स्थिति है अपनी। तू नहीं बोल सकते हो, तू और उनकी बढ़ा के बैठे हो। हमने कल भी कहा था कि बीज में मिलावट नहीं करो। ऐसे का क्या मुंडा दे? और तुम भी क्या उन लोगों की तरह रोटी परोस रही हो? ठोके मार दो, घर से निकल जा बाहर, चला जा तू कहीं मस्जिद में जा करके। क्या मत आना मेरे घर में है जा औलाद है। अगर तुम भी वो कालो कपड़ो लिया हो और बुरको स्वाड़ी लो, औलाद दाढ़ी वाला है तो तुम बुरखा वाली बनी।
झापड़ मेल के घर से बाहर निकाल देना कि मर जा कर्म मोड़े, तूने मेरा दूध लगा दिया। सत्य सनातन धर्म की जय हो। घर से निकाल देना, निकल गया रे पापी, तूने मेरे खून को बंदूक दे दी है। ऐसी औलाद को रोटी दे रहे हो, लाड़ कर रहे हो, तुम में भी गड़बड़ है। जमेगा रोटी लेके बैठ गए, ले बेटा मर जाएगा, मरने दो इसको, क्या करोगे? कट्टाली का बीज है ये, कोई मेथी थोड़ी उग रही है, पकड़ी रहे हो। जिन्होंने बहन बेटियों को जिंदा जला दिया, आग लगा दी, अपने लोगों को सर्रेआम तलवार धर दी गर्दन पे, और उन लोगों की दाढ़ी बढ़ा के तुम्हारी औलाद सर्रेआम, और तुम लाड़ से रोटी खिला रहे हो। इंसान की औलाद हो तो आज ही घर से निकाल देना कि कटा के आ जा, तो मर जा तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारी छोटी सी जिंदगी है यार, हम चले चले फिरते हैं रात दिन इधर उधर, पर फिर भी हम भगवान भरोसे रहते हैं, डरते वरते नहीं है। भगवान जाने सब, यदि वो कथा चला रहा है, यदि भगवान हमें कथा में आकर के आनंद दे रहा है, तो ऐसे AK-47 लेके भी कोई आ जाए, गोली चलाने वाला चलाएगा और बचाने वाला भी तो आएगा। भागवत महापुराण की जय हो। सांप को क्यों दूध पिला रहे हो? ले बेटा एक और ले ले, एंडोसल्फान घोल दो। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 का, नहीं वो कौन सा सन था? वो कौन से में हुआ था हमारा साहब? 47 सही है हमारी घड़ी। इधर से उधर लोग मारे जाने लगे। एक पंजाबी परिवार रहता था, अनेक लोग काटे जा रहे थे, बिछड़े लोग आने जाने लगे ट्रेनों में। दो जवान छोड़ियां थी 20-20, 25-25 साल की, उनकी मां बोली, बेटा ये पूड़ी अपनी जेब में रख लो, इसको संभाल ले अपन पहले, फिर करेंगे पिता भागवत जी भी ठीक है। साता में बेटी बैठ जा, आराम कर तू भी। बेटा ये पूड़ी ले लो। मां इस पूड़ी में क्या है? मां रोने लग गई, नहीं बता सकती, नहीं पूड़ी ले लो। पिताजी बोले, बेटा इस पुड़ी में वो जहर है जिसे सूंघने से भी मौत आ जाती है। तुम मां बाप होके जहर दे रहे हो, इसलिए दे रहे, अपना धर्म महान है। ट्रेन में चलेंगे, भगदड़ मच रही है, विधर्मी लोग आएंगे, अगर छूने का प्रयास करे तो जहर खा लेना, और हाथ में सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्रणाम है उन माता पिता को, अपने हाथों से औलाद को जहर दे गए।